मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद अब उसे भारत लाने की कोशिश है। भारत के कई आरोपित दूसरे देशों में बैठे हैं जिन्हें लाने के प्रयास हैं, वहीं कई ऐसे हैं जिन्हें भारत लाया जा चुका है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि कितने भगोड़ों को भारत लाया गया है और जांच एजेंसियां कितनों को लाने का इंतजार कर रही हैं। भारत के सबसे बड़े दोषियों में एक नाम है तहव्वुर राणा का। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले के आरोपित तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर हाल ही में भारत लाया गया है। दाऊद इब्राहिम का कभी जिगरी दोस्त रहा छोटा राजन भी बाद में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया था। उस पर भारत में हत्या से लेकर किडनैपिंग तक के मामले दर्ज थे। साल 2015 में सीबीआई की अपील पर जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस पर छोटा राजन को इंडोनेशिया में पकड़ा गया था। इसके बाद इस गैंगस्टर का प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। मुंबई में साल 1993 में हुए बम धमाकों में 257 लोगों की मौत और 1400 लोगों को घायल करने वाला आरोपी गैंगस्टर अबू सलीम भी था। 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट और बिल्डर प्रदीप जैन के कत्ल के इल्जाम में अबू सलीम को साल 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। प्रत्यर्पित कर लाए गए अबू सलीम को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। मर्डर के आरोपित समीर भाई वीनू भाई पटेल को 19 अक्टूबर 2016 को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था। 3 ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत प्रत्यर्पित किया गया जिन्होंने यहां अपराध किए थे। हालांकि इनको अमेरिका और तंजानिया से लाया गया था। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आरोपित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को भी यूएई से भारत लाया गया था। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो केवल 2015 तक कुल 60 अपराधियों को प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा चुका है। इनमें यूएई, यूएस, नाइजीरिया, हांगकांग, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, पुर्तगाल, थाईलैंड, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, सऊदी अरब, मोरक्को, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों से लाए गए अपराधी शामिल हैं। पीएनबी में साल 2018 की शुरुआत में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपित मेहुल चोकसी के साथ ही उसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपित है। जनवरी 2018 में नीरव मोदी भारत छोड़कर भाग गया था। उसको लंदन में 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार भी किया गया था। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण का मामला भी चल रहा है। फिलहाल उसे और चोकसी को भारत नहीं लाया जा सका। किंगफिशर कंपनी का मालिक विजय माल्या भारत के बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेकर भागा है। आरोप है कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कर्ज लिया था और बिना चुकाए मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गया। तभी से वो लंदन में रह रहा। उसे भारत लाने के लिए जांच एजेंसियां ब्रिटेन के कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। भारत और ब्रिटेन ने साल 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत तो किए थे, पर ब्रिटेन भारतीय अपराधियों को लौटाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता है। आईपीएल का पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भी भारत के उन आर्थिक अपराधियों में शामिल है जो विदेश में बैठा है। वो साल 2010 से ब्रिटेन में रह रहा है। आरोप है कि आईपीएल के मुखिया के रूप में मोदी ने नीलामी में कथित तौर पर हेराफेरी की। भारत उसके प्रत्यर्पण के लिए कई बार प्रयास कर चुका है। गुजरात का एक कारोबारी है नितिन संदेसरा। उस पर 5700 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। नितिन संदेसरा स्टर्लिंग बायोटेक का मालिक है। वो भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित है। साल 2017 में एजेंसियों के जांच शुरू करने से पहले ही वो परिवार सहित दुबई होकर नाइजीरिया भाग गया था। संदेसरा परिवार ने तभी से नाइजीरिया के साथ ही अल्बानिया की भी नागरिकता ले ली थी। इंडियन नेवी का पूर्व अफसर रवि शंकरन 2006 में हुए नेवी वॉर रूम लीक का मुख्य आरोपी था। उस पर 7,000 से ज्यादा संवेदनशील पेज चुराकर पश्चिमी देशों में बैठे दलालों को $20 करोड़ में बेचने का आरोप है। उसे भारत भेजने की सीबीआई की अपील को अप्रैल 2014 में लंदन के कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी तरह से आर्म्स डीलर संजय भंडारी भी भारत की पकड़ से दूर है। उसे नवंबर 2022 में ब्रिटेन के कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था, पर बाद में उसे राहत मिल गई। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपित संजय भंडारी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने लंदन हाई कोर्ट में आवेदन कर ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोशिश की थी। इसी महीने अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में भारत की अपील लंदन की हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। केवल साल 2019-20 तक की सूची पर नजर डालें तो धोखाधड़ी और फर्जी नोट के इस्तेमाल के आरोपित संजय कुमार सिंह और रिफल अली को यूएई धान खरीद भुगतान में धोखाधड़ी के आरोपित
ऋतिका अवस्थी और वीर करण को ब्रिटेन से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपित कार्लो वेलेंटिनो और गुइडो रल्फ हश्के को इटली से भारत लाया जाना था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।